जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कल से दिल्ली पुलिस के फिजिकल स्टार्ट हुए हैं और हमारी एकेडमी से कल 13 लड़कियों ने फिजिकल क्लियर किया है। एक लड़की एक लड़की और थी जिसने फिजिकल क्लियर किया था, बट वो हाइट में बाहर हो गई। बाकी उसने भी फर्स्ट टाइम में सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अभी कुछ बच्चे हमारे साथ आए हुए हैं। मैं एक बार सभी बच्चों का नाम बता देता हूँ किस किसने क्लियर किया है। एक तो थी गजाला गजाला, ज्योति, उसके बाद कोमल, प्रियंका बलारा, खुशबू फरीदाबाद, आरती आर्या और उसके बाद राधा, शिवानी अभी साथ में है, आरती, सुमन, वर्षा वर्षा साथ में, पूनमिका और अन्नू। ये सारी लड़कियां थी। कुछ कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। अब इनसे जानते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, यहाँ कैसी तैयारी कर रहे थे, वहां जाके इनको क्या दिक्कतें आई। पहले एक बार इनसे पूछते हैं ग्राउंड नंबर कितना था, नाम बता के ग्राउंड बताओ। राधा ग्राउंड नंबर 4। 4, ज्योति ग्राउंड नंबर 3। 3, गजाला ग्राउंड नंबर 6। 6। शिवानी ग्राउंड नंबर 5। वर्षा ग्राउंड नंबर 3। आरती ग्राउंड नंबर 1। लगभग सभी लड़कियां हैं आपके ग्राउंड की, ग्राउंड नंबर 2 की लड़की नहीं है ना। बाकी किसी को भी कुछ पूछना हो वो डाउट मैं आपको बता दे, बाद में पूछना। पहले एक बार इनसे पूछ लेते हैं डिटेल क्या रही, कितने बच्चे आए, कितने पास हुए इनके बैच से, और कितने बच्चे लॉन्ग जंप में बाहर हुए, कितने बच्चे रनिंग में बाहर हो गए। सबसे पहले राधा, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बहुत था, अच्छा। ट्रैक बहुत बढ़िया था, सारी चीज अच्छी थी वहाँ पे। अच्छा, थोड़ा तेज बोलना, ठीक है। और यहाँ जो रनिंग की, वहाँ रनिंग की, कितना फर्क आया, यहाँ जंप में कितना फर्क आया, ये सारी चीजें बताओ। सर टाइमिंग क्या है यहाँ पे, यहाँ पे मेरी टाइमिंग 7:30 ही रहती थी, मतलब और वहाँ साढ़े पे सात क्या सात टाइमिंग आई। पच्चीस वहाँ पे 7:27 आई है। 7:27 आई है, ज़्यादा नहीं हुई भाई टाइमिंग, 7 कम ही हुई है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप भी सर यहाँ पे तो 11 तक आ जाती थी, वहाँ पे वही लॉन्ग जंप की पिट की वजह से थोड़ी दिक्कत आई है, बाकी तो क्या दिक्कतें थी लॉन्ग जंप में। लॉन्ग जंप की पिट ऊंची बना रखी है उन लोगों ऊंची ने। कितनी ऊंची है। 2-3 इंच दो ऊंची है। तीन इंच दिक्कत दिक्कत है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद कितने बच्चे आए थे आपके बैच में, कितने बच्चे एक साथ दौड़ाए, कितने रनिंग में बाहर हुए, कितने लॉन्ग जंप में बाहर हुए। सर 50 बच्चों को बैच था, जिसमें से 33 क्वालिफाइड हुए हैं, और रनिंग में 36 पास हुए थे, बट उसमें से 3 लॉन्ग जंप में बाहर हुए हैं। अब जो बच्चे कह रहे थे लॉन्ग जंप में बहुत ज़्यादा बाहर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाहर हो रहे हैं, आपके सामने है 36 रनिंग में बच्चे पास हुए थे, जिसमें से 3 बच्चे ही लॉन्ग जंप में बाहर हुए। उसके बाद हाई जंप या उसमें, हाई जंप में कोई बच्चा बाहर नहीं हो, हाँ, और हाइट वाइट में भी कोई बच्चा बाहर नहीं बाहर हो। नहीं हुआ। ना सर। और कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा अकेडमी से, और आप वहाँ गए, डर वगैरह का माहौल कुछ नहीं सर, ऐसा। अकेडमी में इतने टाइम से प्रैक्टिस करे कि वहाँ इतना डर तो लग ही नहीं रहा था, बस हाँ, तो बस कर दिया, कर हो दिया, गया। शाबाश, कांग्रेचुलेशन। उसके बाद ज्योति, ग्राउंड नंबर कितना था, ग्राउंड नंबर 3। कैसा यहाँ पे क्या टाइमिंग आती थी, वहाँ पे क्या टाइमिंग आई। मेरी लास्ट टाइमिंग यहाँ पे आई थी 7:27 और 7, मेरी वहाँ पे आई थी 7:06। 7-6 टाइमिंग आई है। ग्राउंड यहाँ से काफी अच्छा ग्राउंड है। उसके बाद कितने बच्चे आपके बैच में दौड़े। सर ग्राउंड वगैरह तो वहाँ का सब बहुत बढ़िया है। हाँ, मेरे बैच में 50 का बैच था, तो उसमें से 44 बच्चों ने रनिंग क्लियर की थी। हाँ, और उसके बाद 35 बच्चों ने लॉन्ग जंप क्लियर की थी, 9 बच्चे उसमें निकल गए थे। अच्छा, ठीक है, फिर हाई जंप तो सबका एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो रहा ठीक है, है, और बाकी एक बच्ची हाइट में निकल गई थी और एक डॉक्यूमेंट में उसको रोक दिया था। अच्छा, बाकी टोटल मिला के फाइनल 33 बच्चे पास हुए थे पास मेरे हुए बैच थे। में से। देखो रिजल्ट ओवरऑल बढ़िया आ रहा है। देखो इतने बच्चे तो बाहर होते ही हैं लॉन्ग जंप में, क्योंकि कई बार क्या होता है, अब बाहर से वीडियो बना रहे हैं, वो बता रहे हैं इतनी ऊंची है ये, जो बच्चा बाहर जाएगा वो कभी अपनी गलती बताएगा नहीं, बताएगा गलती, ठीक है। गलती हमेशा दूसरे की निकालने को, वाह ऊंची बना रखी थी इस वजह से रह गई। तो ये चीजें आप मन का वहम है। मैंने आपको ये बताया, आपने तैयारी यहाँ पे अच्छे से की है तो आप आराम से क्लियर करके जाओगे। आप दूसरों की बातों पे ध्यान ना दे के अपने ऊपर ध्यान दो, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोला था। और मैंने ये भी कहा था अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस है, यहाँ अगर 10 क्लियर करके भी जा रहे हो, आपका फर्स्ट या सेकंड चांस में 10 फीट क्लियर है, तो आप वहाँ जाके आराम से क्लियर करोगे, ठीक है। और लॉन्ग जंप की पिट वगैरह का बताओ। लॉन्ग जंप की पीठ सर ऊंची तो है, 3 इंच के दो आसपास तीन ऊंची इंच तो हाँ, है, बट ये कि एफर्ट डाल रहे तो हो जा रही हो है, जा ऐसा रही नहीं है। कि नहीं हो रही है। देखो इतना ऊंचा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है जो बच्चा टेक ऑफ हाइट नहीं देता ना, उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जिनकी स्पीड ज्यादा है वो टेक ऑफ हाइट नहीं देता, सीधा ऐसे जाता है, उनको दिक्कत आएगी थोड़ी सी। क्योंकि जिसने टेक ऑफ हाइट दी वो बच्चा आराम से क्लियर कर पाएगा,
ठीक है, और क्या कुछ कहना चाहोगे इन बच्चों को, क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है? बाकी सब अपने अच्छे से मतलब हाइड्रेट होके जाएँ, मतलब पानी-वानी अच्छे से लेके जाएँ, क्योंकि गर्मी कल धूप बहुत ज़्यादा हाँ, हो गई थी, तो इस चक्कर में ठंड खाने-पीने का दे रहे हैं, मतलब नहीं, खाने-पीने दे रहे हैं वो वहाँ पे? खाने-पीने का वो ये कि बीच में से आप अपने आप ले लो, लेकिन वो तो मना ही करता है कि घुट के मत जाओ लाइन में से ये वो, अच्छा। लेकिन आप अपने आप से ले और जाके। एक चीज़ और जैसे बच्चे बीच में वॉशरूम वगैरह जाते हैं, पानी पीने जाते हैं तो जा सकते हैं आराम से? मतलब यही है कि घूट-घूट करके पानी पियो, ज़्यादा ना पियो, क्योंकि इतना ज़्यादा जाने नहीं देते, मुश्किल से अच्छा। 1-2 बार जाने देते हैं, यही है। चलो शाबाश, कांग्रेचुलेशन। इसके बाद है हमारे साथ गजाला भाई, सभी जानते होंगे वैसे भी। गजाला, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया था, सब बढ़िया कुछ था? हाँ। और यहाँ पे टाइमिंग और वहाँ पे टाइमिंग? मेरी टाइमिंग बढ़िया, मैंने स्लो ही लगाई थी। हाँ, मैंने क्यों क्यों लगाई, रीज़न बता? रीज़न मेरे को लॉन्ग जंप का ही डर लग रहा था कि अगर पैर भर गए तो लॉन्ग जंप पता नहीं होगी नहीं होगी, क्योंकि हाँ, मेरी कई बार यहाँ पर भी देखती थी पहले चांस में नहीं आ रही, या फिर 3 में भी नहीं हुई, हाँ, चौथे में हो रही है। हाँ, मेरी कभी हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी, होने को 11 भी हो रही थी कभी, हाँ। और कभी 10 भी नहीं होती थी। अच्छा, तो अच्छा। बस यही डर था, इस वजह से मैंने रनिंग स्लो ही की स्लो थी की मैंने। थी, हाँ। ठीक है। बाकी क्या कितने बच्चे आए? आपके बैच में कितने बच्चे दौड़ाए? रनिंग में कितने बार हुए? 50 बच्चे दौड़ाए थे, कोई धक्का-मुक्की नहीं हो रही, आराम से उन लोगों ने बता रखा था, चिप सिस्टम है, हाँ, 10 मीटर दूर खड़ा कर रखा था, हाँ, आराम से ही गए थे, हाँ। कोई दिक्कत नहीं हुई। और कितने एक-एक हाथ बच्चे? का 50 में से 12 बच्चे रनिंग में फेल हो गए थे, हाँ, 9 बच्चे लॉन्ग जंप लॉन्ग में जंप फेल हुए में, हैं, हाँ। 1 हाई जंप में हो गई थी और 2 हाइट में निकल गई थी। चलो ठीक है, शाबाश। और इसके अलावा कुछ बच्चे को ध्यान रखना हो, आपकी लॉन्ग जंप की पिट के बारे में और बताओ? लॉन्ग जंप की पिच ऊँची है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ करना, क्योंकि जो बीच का है ना, वो थोड़ा-सा नीचे कर दिया था। 6 नंबर ग्राउंड में यही था, बीच की जो पिच थी, वो नीचे कर रखी है। तो कूदना तो मैं बीच में ही है ना, तो वो हो जाएगी। बस कॉन्फिडेंस रखना। कहने का यही है, जो पिट स्टार्टिंग का है ना, वो ऊँचा कर रखा है, बाकी वो उन्होंने बेकार है, पहले वो नहीं नीचे। पहले वो नीचे की थी या तुम्हारे जाने के बाद वो बोलने के बाद? वो मट्टी हटा दी थी। अच्छा, जहाँ बाद तुम्हारा जब नंबर सबसे आया जो तब? हाँ, हाँ, बीच की इनका थोड़ी-सी नंबर आया तो उनकी मिट्टी हटा दी थी, बीच वो की 10 मिट्टी फीट के हटा दी। आसपास ही कर दी थी वो। हाँ, मतलब सॉरी, ऊँची थी ना वो, 10 फीट के आसपास उन्होंने क्या किया, लेवल कर दिया ग्राउंड लेवल के। समझ गए? बीच की जहाँ पे हाँ, हम कूदेंगे। तो आप ड्रो मत, लास्ट तक जब आप जंप करने जाओगे ना, जब आपका नंबर आएगा तो वो पिट और नीचे हो जाएगी। पहले दिन तो होता ही है भाई, मैंने आपको पहले बताया, पहले दिन टाइम भी ज़्यादा लगता है और पिट भी आपको ऊँची मिलेगी। जब बच्चे बार-बार उस पे दौड़ेंगे, जंप करेंगे तो वो मिट्टी धीरे-धीरे बैठनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए? तो आप उस चीज़ की टेंशन भी ना लो, थोड़ी बहुत बारिश हो गई तो वो मिट्टी और भी नीचे बैठ जाएगी। ठीक है? इसके अलावा क्या चीज़ बच्चों को ध्यान रखनी है? बस पिट की तरफ देखना नहीं है। हाँ। ये पिट ऊँची है, वो चारों तरफ से पूरी दिखेगी, इतनी ऊँची है करीब। लेकिन बीच वाली नीचे ही है, अपने ग्राउंड के इतनी ही होगी, थोड़ी बहुत ही फ़र्क है। बस वही है, जहाँ हमें कूदना है वो नीचा करके दे रहे हैं, मट्टी हटा रहे हैं बार-बार, बीच की हटा दे रहे हैं, तो आराम से कर लोगे। पिट की तरफ मत देखना, चलो जैसा बहुत सर बढ़िया, ने बताया। कांग्रेचुलेशन। इसके बाद है शिवानी, ग्राउंड नंबर? 5 कितने बच्चे दौड़ाए थे? 50 कितने पास हुए? 24 24 ओवरऑल 24 हुए, रनिंग में 24? नई रनिंग में 24 हुए थे, ओवरऑल 15 बच्चे। इनके बैच में सबसे कम हुए हैं 15 अभी तक, 35 बच्चे बाहर हुए हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे, अच्छा, लॉन्ग जंप में कितने बच्चे बाहर हुए? 9 बच्चे। 9 बच्चे, और सभी में 9 ही बच्चे बाहर हो रहे हैं। तीनों से पूछिए, तीनों लॉन्ग जंप में 9 बच्चे बाहर हुए हैं। बाकी पिट वगैरह का एक्सपीरियंस क्या है? पिट थोड़ी ऊँची है, यहाँ वाली पिट से तो काफ़ी ऊँची है। कितना, 2-3 इंच, हाँ, 5 2-3 इंच? इंच ही ऊँची है। 2-3 इंच, बाकी अच्छा। आपने जो बताया था पहले उस दिन वीडियो में कि मतलब पिट नहीं देखनी है जाके, तो मैंने वही फ़ॉलो करा था, पिट नहीं देखी थी। हाँ। क्योंकि पिट देखने से वहाँ पे डर आ रहा था बच्चों में। हुँ। बस कौन से टाइम में क्लियर की? मेरी तो डेढ़ 2 बजे के आस-पास हुई थी। नहीं, कौन से अटेम्प्ट में मेरी क्लियर थर्ड की? अटेम्प्ट में क्लियर थर्ड हुई थी। अटेम्प्ट में। हुँ। बाकी फर्स्ट और सेकंड में क्या दिक्कत आई? फर्स्ट में तो मैंने नॉर्मली ही करा था, मेरा आगे से फाउल भी था और हाँ, पिच उधर भी क्लियर नहीं था। अच्छा, और सेकंड में तो उन्होंने बस बोल दिया था, अदर स्टाफ ने बोला कि क्लियर है, एक थे वहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं है। तो इसलिए अच्छा, फिर मेरे को थर्ड अटेम्प्ट भी करना पड़ गया था। चलो ठीक है, और बच्चों को क्या कहना चाहोगे? बस अच्छे से करो, वहाँ का मतलब ग्राउंड वगैरह काफ़ी अच्छा है, तो वो आराम से हो जाएगी, टाइमिंग वगैरह अच्छी आएगी। और भाई एक चीज़ और बताऊँ, ये लड़की ना लास्ट टाइम में इससे जंप ही नहीं हो रहा था। लास्ट जब ये आई थी, शायद 19 का फिजिकल, 16 को आई थी, संडे को, ठीक है? संडे को मैंने इसको सिर्फ़ 1 जंप करवाया था, 1-2 जंप। उसमें इसने क्लियर किया, मैंने इसको बैठा दिया था। मैं अब कॉन्फिडेंस देख लेके जाना बहुत ज़रूरी है। वो जंप का कॉन्फिडेंस लास्ट तक काम आया और 2 दिन रिलैक्स किया, उसके बाद बॉडी भी अच्छी चली, अरे आपके सामने क्लियर करके आई है। कांग्रेचुलेशन, शाबाश। भाई अब हमारे साथ है वर्षा। वर्षा भाई अभी कुछ दिनों से ही हमारे साथ जुड़ी थी। कितने दिन आए होंगे आप? सर 15 दिन हो गए। 15 दिन आए थे। इस लड़की को लॉन्ग जंप में दिक्कत थी, ये पहले और कई तैयारी कर रही थी, फिर हमारे साथ जुड़ी और मेरे हिसाब से
लास्ट 15 दिन में जितना मैंने इसको अच्छे से किया, मेरे हिसाब से इतना टाइम किसी बच्चों को टाइम नहीं दिया होगा। ठीक है वर्षा, ग्राउंड नंबर कौन सा था? तीसरा था सर। तीसरा था। कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? सर अच्छा था, रनिंग में 50 में से 23 बच्चे पास हुए थे हाँ। और लॉन्ग जंप में 6 बच्चे निकले थे। बराबर। ओवरऑल 17 बच्चे 17 पास बच्चे, हुए थे। 50 में से 17 बच्चे पास हुए ओवरऑल। ठीक है, बाकी लॉन्ग जंप का कैसा क्या एक्सपीरियंस? सर पिट तो काफ़ी ऊंची थी मेरी हाँ उधर की तो, हाँ और फट्टा भी ठीक था, चौड़ा था, हाँ। वाइट था। और ये था मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था, Second फर्स्ट में attempt, मेरा फाउल हो गया था थोड़ा सा। फाउल। और यहाँ पे क्या टाइमिंग आई थी, वहाँ क्या टाइमिंग आई? यहाँ टाइमिंग मेरी 7:25 थी, हाँ। वहाँ के टाइमिंग पता नहीं था सर पता मुझे। नहीं चला, चलो पर ठीक है। बाकी देखो मैंने तेरे पे जितना, इसका भाई ऐसा था कि आज लॉन्ग जंप करवाया, क्लियर करवा दिया मैंने, अच्छे से करवाया पूरा कल फिर प्रॉपर वही। टाइम। कल फिर वही दिक्कत आ रही थी। बाकी लास्ट में आपने वीडियो भी देखी होगी, फाउल का भी इसका अलग तरीके से रुकवाया है, सारी चीज़ें इस पे करवाई है। और क्या जो शाम का बैच स्टार्ट कर रखा था हमने, शाम को जैसे लॉन्ग जंप का प्रॉपर बैच चल रहा था 5 बजे का, तो उससे कितना फ़ायदा मिला? सर उससे मुझे तो बहुत फ़ायदा, मुझे आधे आधे घंटे से कराते थे, फिर मैं अगले दिन वही गलती करती थी। पर उससे मेरा डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया था, वहाँ पिट ऊँची थी तो टेक ऑफ की वज़ह से मेरी अच्छा। बढ़ गई थी सर। और वहाँ जहाँ पे आप तैयारी कर रहे थे और यहाँ तैयारी कर रहे हो, उसमें कितना फ़र्क है? सर वहाँ मेरी लॉन्ग जंप नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। हाँ। रनिंग का टाइम तो मेरा आ रहा था, लेकिन लॉन्ग जंप नहीं हो रही थी मेरी बिल्कुल भी। बाकी एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का? यहाँ का सर बहुत अच्छा। और इतने बच्चे देखा है, बच्चे बोल भी देते हैं, इतने बच्चे रहते हैं, सर ध्यान नहीं देते, इतने बच्चे में कैसे ध्यान देते? नहीं सर, उस बच्चे इन पे बहुत ध्यान देते हैं, मुझ पे तो बहुत ध्यान दिया जब मैं हाई, हर दूसरे दिन मैं वही गलती कर रही। सर मुझे फिर आधे घंटे समझा रहे। चलो, बहुत बढ़िया है, शाबाश, कांग्रेचुलेशन। इसके बाद है आरती हमारे साथ, ये भी अदर एकेडमी से ही आई थी, जंप की दिक्कत थी गुड़िया को। बाकी कौन से ग्राउंड पे था? ग्राउंड नंबर 1 था मेरा। एक था। हाँ। कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? सर सब कुछ ठीक था, बस ठीक। पिट की थोड़ी वो। दिक्कत है। हाँ, बट जिसका डिस्टेंस है वो कवर आराम से कर ले रहा है। आराम से कर रहा है। कितने हाँ। बच्चे थे, कितने पास हुए? रनिंग में 24 लड़कियां पास हुई, जिसमें से सिर्फ 3 लॉन्ग जंप में निकली, 3 बाकी लोग। हाँ सारे। ये सबसे कम है भाई, 24 में से केवल 3 लड़कियां बाहर हुई थी लॉन्ग जंप में। बाकी और क्या चीजें ध्यान रखनी है बच्चों को? बस मैं तो ये बोलूंगी, पानी लेकर जाओ, पानी की बहुत दिक्कत हो रही है वहाँ, हाँ। और धूप बहुत ज्यादा हो रही है, तो अपने साथ कुछ ना कुछ कैरी करके लेके जाना, ताकि धूप न लगे। बहुत एक एक घंटे आपको जंप के लिए वेट कराएंगे, लॉन्ग जंप के लिए। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है भाई, जो भी बच्चा जा रहा है, पानी की बोतल अपनी 1 लीटर 2 लीटर लेके जाओ साथ, एक एक सिप करके पानी पीते रहो। और खाने पीने का भी कुछ लेके जाओ। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, देखो मौसम आज भी आपने देखा बारिश का है, ठीक है, आपको अपने साथ अम्ब्रेला जरूर लेके जानी है। ठीक है, बारिश में भीग गए, सर्द गर्म हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, ये चीज़ मैं बताने भूल गया था, तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और क्या एक्सपीरियंस रहा अकेडमी का? अकेडमी का ठीक था सर, ठीक मतलब था। वहाँ एक ही टाइम में जंप क्लियर हो गई थी। एक या टाइम में हो गई थी, हाँ। शाबाश, बहुत बढ़िया। और प्रॉपर ध्यान दे के करवाया सारी चीज़ें, हाँ हाँ सर। कॉन्फिडेंस। सर वहाँ मेरे को डर ही नहीं लगा, पहली बात तो चलो। मैंने रनिंग भी बहुत इजीली मारी थी, मतलब टॉप 5 में चलना है, आराम से क्लियर हो जाऊंगी बस मैं। क्या टाइमिंग आई वहाँ पे? वहाँ सर टाइमिंग बस टॉप 5 में चल रही थी, मैं समझ के ठीक है, हो ही जाऊंगी मैं। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। इसके बाद है हमारे साथ अन्नू भाई, ग्राउंड नंबर 4 सर। 4। कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? सर एक्सपीरियंस तो आपको पता है, यहाँ पे टाइमिंग नहीं आ रही थी तो थोड़ा डर तो लग रहा डर था। लग रहा था। अब भाई जो बच्चे कह रहे हैं ना टाइमिंग वहाँ जाके कम हुई नहीं हुई, अब ये देख लो इसकी टाइमिंग नहीं आ रही थी और वहाँ क्लियर करके आई है, समझ गए? हाँ। और है 4 नंबर ग्राउंड, कितनी टाइमिंग बता के आई? 7:52। 7:52 टाइमिंग आई है। यहाँ पे लास्ट टाइमिंग? यहाँ पे सर स्टेडियम में लगाई थी, वहाँ पे तो 7:43 आई थी। हाँ। और इस ग्राउंड पे तो 8:15 से कम नहीं आई मेरी। 8:15 से कभी कम नहीं आई यहाँ पे टाइमिंग। आप देखो आप, ठीक है, मैंने आप लोगों को बोल रखा है, जो यहाँ ग्राउंड पे लगाओगे ना, वो टाइमिंग आपकी कभी वो नहीं होगी। और लास्ट टाइम गलती बताएगी आप, इसने लास्ट टाइम क्या गलती की थी बता? कौन सी सर? जो जंप लास्ट में पैर का दर्द लेके आई थी मेरे। सर मैंने कुछ नहीं किया, इससे ज्यादा जंप किए थे मैंने, तब मेरे पैर में कुछ नहीं हुआ। मैं तो स्लो रनिंग करके गई थी, फिर पता नहीं रात को क्या हो गया मेरे पैर में। एक दिन पहले आई एक थी। पैर से चला ही नहीं गया, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। लास्ट टाइम में कुछ मत किया करो, आराम से रेस्ट किया करो, जब रेस्ट बोला है तो ये चीजें ध्यान रखनी है। बाकी लॉन्ग जंप हाई जंप? सर हाई जंप तो सबका हो जा रहा था, एक ही बारी में हो गया हाँ। था, लेकिन लॉन्ग जंप में दिक्कत आ रही थी
क्योंकि दोपहर हो गई थी ना, नंगे पैर करने में हमारी 12 बजे रनिंग हुई थी। सबसे ज्यादा डर यही था, गला सूख रहा था उसमें से। पानी लेके गए 3 थे? लीटर पानी खत्म हो गया सर, मिल्टन की बोतल लेके गई थी मैं। चलो। 1 बोतल नींबू पानी लेके गए थे सर। लॉन्ग जंप कौन सा टाइम में हुई? सर थर्ड में। थर्ड में हुई है। और यहाँ पे पहले वाले में तो सर स्पीड नहीं बनी, क्योंकि वो फर्श बहुत मतलब जो गर्म हो गया। वो बहुत ज्यादा गर्म और कंकर भी थे उसमें, अच्छा। स्पीड ही नहीं बन रही थी। सेकंड वाले में सर मेरा हो गया था, सब स्टाफ ने कर दिया, लेकिन वो एक मैम थी वो अड़ गई। बोली कि इसका थोड़ा फाउल हो गया, फाउल हो गया। अच्छा। वैसे सर जो डिस्टेंस यहाँ पे आ रही है ना, वो हाँ, वहां पे आ गई आ थी गई थी ना? डिस्टेंस। ठीक है। और थर्ड में क्लियर कर दिया। कितने बच्चे थे, कितने पास हुए? अच्छा बता दिया ये। नहीं सर, 25 पास हुए थे रनिंग में। अच्छा। उसके बाद 5 लॉन्ग जंप में निकल गए अ, और एक हाइट में 19 का हुआ। 19 का हुआ, 50 में। 50 में से 19 का हुआ। बैच, एक चीज और पूछना चाहूंगा, ये ऐसे कह रहे थे कुछ बच्चे की बैच लड़कियों के 100 बच्चों के भी बनाए थे, ऐसा था? 50-50 के ही थे। ग्राउंड नंबर कितना था? 4। ठीक है। 50 का ही बैच बना रहे हैं, ज्यादा नहीं बना रहे हैं। और जो बच्चे जैसे 50 का बैच बनाया, तो उनमें सारे बच्चे एक साथ छोड़ रहे हैं या 5-5 करके कुछ ऐसे? 3-3 करके। तुम्हारे में भाई? लाइन से खड़ा करा रहे हैं, नहीं निकालते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। देखो भीड़ भी नहीं रहेगी, और मैं वो जो बता रहा था जैसे भीड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ चक्कर था वहाँ पे? भीड़ होने आराम से के लिए ग्राउंड की वैसे वीडियो भी आपने देखी होगी, बच्चे आराम से दौड़ रहे हैं। कुछ एक बच्चे है ग्रुप का ऐसे चल रहा है, बाकी 50। अच्छा वैसे एक 10 10 10 बैच, 10 ग्रुप बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा कोई डाउट, किसी का कोई डाउट? बच्चे जो एंट्री कर रहे हैं, जो बैच बना रहे हैं, वो टिकट नंबर के हैं या ऐसे पहले जाओ पहले पाओ? सर स्टार्टिंग में पहले टिकट नंबर से स्टार्ट करा था, पर बाद में फिर लाइन से ही करने लग गए थे, जो लाइन जैसे से। बैठे हैं वैसे बुलाने लग ग्राउंड गए थे। नंबर 5 तुम्हारा? सर पहले टिकट नंबर से बिठाया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वही है कि जिनके डॉक्यूमेंट्स उनके पास आ रहे थे, उनका बैच बना के उन्हें भगा रहे थे। राउंड नंबर 3 उसमें बिठाया तो था टिकट नंबर के अकॉर्डिंग ही, लेकिन जिसको चेस्ट नंबर पहले मिल जा रहा था उनको बैच बना देते थे। राउंड नंबर 6 टिकट नंबर से ही बैठाया था और उसी के अकॉर्डिंग सबकी रनिंग हुई है प्रॉपर। ग्राउंड नंबर 6 टिकट नंबर से ही। तुम्हारा? राउंड नंबर 3 टिकट नंबर से बैठाया था, लेकिन ऐसे ही बच्चे लेके जाते थे। ऐसे। मेरे में भी टिकट नंबर से बैठाया था, बट बच्चे रैंडमली बुला रहे थे। सर उसमें मतलब टिकट नंबर से ऐसे था, जैसे जिस लाइन में एक प्रॉपर फिक्स कर दिया था कि 5-6 लाइन है, इन्हीं में इतने से इतना टिकट नंबर इस लाइन में बैठेगा, बाकी आगे बैठ जाओ पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा कोई डाउट भाई? बता। 1 घंटे का टाइम दिया है कल तो। बाकी आप 1 घंटा इसलिए कि फर्स्ट डे है, उसमें टाइम लगता है। हाई जंप के लिए 2 घंटे बैठाए हैं, तो फर्स्ट डे में थोड़ी दिक्कत आती है। अभी देखना कल उनको भी बोला गया है कि जल्दी करो, आपने अभी तक बच्चों, क्योंकि स्टाफ लेट आया था, उनको भी बोला गया है। ठीक है, आज देखना बच्चे जल्दी फ्री होंगे। ठीक है, तो लॉन्ग जंप में आप अपना 10-15 मिनट तो मान के चलो। ठीक है। और एक चीज, ये मुंह वगैरह ये वगैरह कुछ लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, किसी ग्राउंड पे कोई दिक्कत नहीं है इसका। बैग में रखना, उनके सामने मत यूज वैसे तो करना। मना कर दिया। ठीक है, फोन अलाउ नहीं है, वहाँ लिख रखा है। बाकी इसके अलावा कोई डाउट? फट्टा कितना ऊपर था लोग? लेवल पे? लेवल पे कहीं ऊंचा भी था? नहीं, इससे थोड़ा अपना थोड़ा नीचे है। फट्टा काफी चौड़ा भी है। ठीक है। और इसके अलावा कोई डाउट भाई? ये हैं? भाई एकेडमी से काफी अच्छा रिजल्ट रहा कल का। मेरे अकॉर्डिंग तो 14 बच्चे क्लियर करके आए, बट ओवरऑल 13 बच्चे क्लियर है। एक लड़की हाइट में रही, उसका भी हमें दुख है। उसकी हाइट वैसे प्रॉपर ही आ रही थी, पता नहीं वहाँ ज़्यादा खींच के ली या कैसे ली, उस चीज़ का तो हम नहीं बता सकते। बाकी और एक लड़की की हाइट नहीं आ रही थी, उसकी भी हाइट में qualify मशीन से नाप रहे हैं हाइट तो। बाकी कोऑपरेट स्टाफ बहुत अच्छा बता रहे हैं, बच्चे कोऑपरेट भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वो कोऑपरेट आप लोगों के साथ तभी करेंगे जब आप लोग उनके साथ कोऑपरेट करोगे। अगर आप उनको इरिटेट करोगे, फ्रस्ट्रेट कर दोगे, तो वो भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वहाँ पे अपना डिसिप्लिन बना के रखना है, आराम से बैठना, जैसे वो आपको कमांड दे उस कमांड को फॉलो करना। और मैं ये कह रहा हूँ, जो बच्चा अपने ग्राउंड पे अगर पिट लेवल कर रखी है, वहाँ पे वो 10 कर रहा है प्रैक्टिस के बाद, तो वो 100% वहाँ फिजिकल क्लियर करके आएंगे। ये बच्चे सारे यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट, कोई सेकंड अटैम्प्ट में ऐसे जंप करते थे। बाकी
बढ़िया करके आए हैं। वहाँ पे भी ये लड़की फर्स्ट टाइम में करती थी, कभी दिक्कत नहीं आई। वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। ये बच्चे ऐसे थे कि ये भी अच्छे से क्लियर करती थी, इसको थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि थोड़ा ऐसा भी हो जाता है, बच्चे डर भी जाते हैं। और बाकी ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। बच्चों के नाम बता दिए मैंने, कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया। और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ और चीज़ें पूछनी है तो आप कमेंट कर देना, उसकी भी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। बाकी धन्यवाद।